हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, लड्डू गोपाल को सुबह कितने बजे उठाना चाहिए? लड्डू गोपाल को कितने बजे उठा सकते हैं? क्या बिना नहाए लड्डू गोपाल को उठा सकते हैं? कि लड्डू गोपाल को नहलाने से पहले हम दूध इत्यादि दे सकते हैं? आज की वीडियो इसी पे आधारित है। सबसे पहले तो आपका ये क्वेश्चन है कि लड्डू गोपाल को कितने बजे उठाना चाहिए। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, लड्डू गोपाल भगवान विष्णु के बाल स्वरूप है, मतलब बच्चे के रूप में लड्डू गोपाल की सेवा पूजा अर्चना वंदना होती है। तो ऐसा नहीं है कि लड्डू गोपाल को आप सुबह सुबह 4 बजे उठा के बैठा दोगे, ऐसा नहीं होता है। बाकी बिहारी जी की ना कभी मंगला आरती नहीं होती है, क्योंकि बाकी बिहारी जी को बाल स्वरूप समझा जाता है। श्री हरिदास जी का मानना था कि बाकी बिहारी जी रात को निधि वन में रास करने के लिए जाते थे, तो लाला थक जाता था। आपने देखोगे वृंदावन के सभी मंदिरों में बाल आरती मंगला आरती होती है सुबह सुबह, लेकिन बाकी भैर जी के मंदिर में मंगला आरती का कोई विधान नहीं है, क्योंकि श्री हरिदास जी कहते थे, जी का कहना था कि मेरा बच्चा अभी बहुत ज़्यादा छोटा है और जब मेरा बच्चा रात को रासलीला करने के लिए जाता है तो वो पूरी तरीके से थक जाता है, इसलिए हरिदास जी सुबह सुबह उठाते ही नहीं थे उनको बहुत अर्ली मॉर्निंग में। इसलिए बाल आरती अर्थात इसको मंगला आरती भी बोलते हैं, वो बाकी बिहार जी के मंदिर में नहीं होता। अब लड्डू गोपाल जो हैं वो भगवान विष्णु के बाल स्वरूप को समझा जाता है। लड्डू गोपाल को ऐसा नहीं कि अगर आप 4 बजे उठ रहे हो, मान लो फॉर एग्जांपल आप बैसाख नहा रहे हो, आप 4 बजे उठो तो लड्डू गोपाल को 4 बजे उठा दोगे, ऐसा नहीं होता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लड्डू गोपाल को 6 बजे के बाद ही हम उठाते, मैं तो हमेशा 6 बजे के बाद ही उठाती हूँ, क्योंकि लाला बहुत छोटा होता है तो उनको उनके हिसाब से उठाना होता है। सर्दी होती है तब मैं 6:30 7 बज जाते हैं, और गर्मी होती है तब मैं मैक्सिमम 6 साढ़े 6 बजे तक उठा देती हूँ, क्योंकि गर्मी के मौसम में बच्चों को इतने ही बजे, जितने बजे मेरी बेटी 2-3 साल की है, जितने बजे मेरी बेटी उठती है ठीक उतने ही बजे मैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठाती हूँ। याद रखिए, लड्डू गोपाल की सेवा बाल स्वरूप में करी जाती है, और जब लड्डू गोपाल की सेवा बाल स्वरूप में करी जाती है तो उनको, बालक को बहुत जल्दी नहीं उठाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, बड़े सारे लोग कहते हैं हम बिना नहाए बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठा सकते हैं क्या? याद रखो, बेशक वो आपके फैमिली मेम्बर हैं, आपने उनको घर का सदस्य समझा हुआ है, कोई भी संदेह नहीं है कि बेशक वो आपके फैमिली मेम्बर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को मत भूलिए कि कहीं ना कहीं वो भगवान ही हैं, और भगवान को बिना नहाए स्पर्श नहीं करते। लोग क्या कर रहे हैं ना आजकल, बिना नहाए उनको उठा रहे हैं, बिना नहाए कुछ ना कुछ कार्य करे, तो भैया वो भगवान की पूजा नहीं कर रहे, फिर कह रहे हैं कि भगवान हमें फल नहीं दे रहा है। सबसे पहले आपको स्नान करना जरूरी है। जब आप स्नान करोगे उसके बाद बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठाना है, आपको वैसे नहीं उठाना है। सबसे पहले स्नान करना है, आपको खुद स्नान करना है। मंदिर में जाने से पहले आपको स्नान करना खुद भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठाना होता है। ये नहीं कि भाई मैं बिना स्नान करे उनको उठा दो और चाय का भोग लगा दो। किसी ने, मैंने सुना था भैया चाय का भोग नहीं लगता उनको, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखो। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, क्या लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद ही हमको कुछ देना चाहिए या फिर हम पहले भी दे सकते हैं? जैसे कि बड़े सारे लोग उठाते के साथ ही दूध का भोग लगा देते हैं, वो पूरी तरीके से मैं आपकी श्रद्धा पर निर्भर करती हूँ। किसी किसी का मन होता है, छोटे बच्चे जब उठते हैं ना तो सबसे पहले माँ का दूध ही मांगते हैं, इसलिए बाल गोपाल लड्डू गोपाल बहुत छोटे होते हैं। जैसे ही वो सुबह सो के उठें, आचमन कराने के बाद, आप लोग आचमन कराते हो ना, आचमन होता है उनका हाथ और पैर धुलाला, आचमन कराने के बाद आप उनको दूध का भोग अवश्य और अवश्य लगाइए, इस बात का ध्यान रखिए। उनको दूध का भोग आपको आचमन कराने के बाद जरूर और ज़रूर देना होता है। और कोई कोई लोग होते हैं जो नहाने के बाद देते हैं, तो मैं कहूँगी कि भैया पूरी तरीके से ये आप पे निर्भर करता है। आप चाहो तो नहाने के बाद दे सकते हो, आप चाहो तो नहाने से पहले दे सकते हो, पूरी तरीके से आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके मन में भाव आ रहा है कि लाला मेरा बहुत छोटा है तो आप नहाने के बाद दे सकते हो। अगर आपके मन में भाव आ रहा है कि भैया नहीं मैं पहले स्नान कराऊंगी उसके बाद ही मैं कुछ दूंगी, तो आप नहाने के बाद भी दे सकते हो, कोई भी संदेह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का द्वारा पूछा जाता है, क्या लड्डू गोपाल को दिन में सुलाना चाहिए? अगर आप श्रीधाम वृंदावन के मंदिरों को देखोगे ना तो सभी मंदिर दिन में बंद होते हैं। कोई भी श्रीधाम वृंदावन का मंदिर आप देख लीजिए, सभी मंदिर दिन में बंद होते हैं। 12 बजे से कोई 1 बजे से लड्डू गोपाल को, बाल गोपाल को चाहे बेशक आप लिटाओ मत, लेकिन दिन में उनका जो मंदिर का पट है वो बंद कर दीजिए। वो बंद करने के बाद थोड़ी देर तक उनसे बोल दीजिए कि अब आप विश्राम कीजिए। सुबह भाई 6 बजे उठ रहे हैं,
रात को 9:30 बजे सो रहे हैं, उनकी ड्यूटी बहुत लंबी हो रही है, तो उनको भी विश्राम आवश्यकता होती है। तो आप उनको जब आप सुबह उठाओगे उसके बाद दोपहर को 1 बजे के आसपास या 2 बजे के आसपास बेसिकली आप ये बोल दीजिएगा कि अब आपके विश्राम का समय है लाला, अब आप जाके सो जाओ। कुछ इस प्रकार से अगर आप बोलोगे ना, तब आप फील करोगे कि धीरे 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 करके आपके घर में परिवर्तन आ रहा है। अगर घर पे हैं तब भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 उनका नाम अवश्य देना है। नंबर 2 उनकी सेवा नित्य करनी है। नंबर 3 उनको, वैसे देखो मंदिरों में 7 बार भोग लगाया जाता है, घर पे कम से कम 5 बार भोग अवश्य लगाना है। नंबर 4 उनसे एक रिलेशन डेवलप जरूर और जरूर करना है। कोई भी ना कोई रिलेशन बनाइए, लेकिन उनसे रिलेशन डेवलप कीजिए। घर में कुछ भी सामान है, सबसे पहले उनका हिस्सा जरूर निकालिए। जिस तिथि पे आप उनको लेके आए थे उस तिथि पे अवतरण दिवस अवश्य बनाइए। प्रतिदिन स्नान करा के उनको तिलक अवश्य लगाइए। उनको इत्र सेवा जरूर कीजिए। लड्डू गोपाल, बाल गोपाल को इत्र सेवा बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनको इत्र सेवा अवश्य कीजिए। लड्डू गोपाल को आपको रात को शयन अवश्य कराना है, सुबह स्नान अवश्य कराना है, सुबह उठाना है, दूध पिलाना है, फिर स्नान कराना है, इत्र मालिश करनी है, फिर आपको तिलक लगाकर उनको कुछ ना कुछ भोग प्रसाद खाने के लिए अवश्य दीजिए। दोपहर के समय आप शयन जरूर कराइए। लड्डू गोपाल की मनपसंद कुछ खिलौने हो गए, कुछ माला हो गई, जैसे कि तुलसी माला के बिना शालिग्राम जी और लड्डू गोपाल को भोग लग रहा है। अच्छा, घर पे लड्डू गोपाल है ना, तो शालिग्राम जी का होना बहुत आवश्यक है। शालिग्राम जी एकदम सच्चे देवता बोले जाते हैं, तो शालिग्राम जी मस्त 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 इंपॉर्टेंट है। अगर घर पे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हैं तो शालिग्राम जी होने बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो घर पे शालिग्राम जी जरूर और जरूर रखिएगा। और लड्डू गोपाल अगर आपके घर पर हैं तो समय समय पर आप छोटी सी राधा रानी जरूर लेके आइए। आप देखोगे कि आपके घर में परिवर्तन आ गया। बड़े सारे लोगों के घर पे ना पूजा ही नहीं होती। भैया ऐसा नहीं होना है। पंखा उनके घर पे होना चाहिए, उनके कमरे में नित्य पंखा चलता रहना चाहिए, कूलर चलता रहना चाहिए, एसी वगैरह जैसी भी सुविधा होना, वो सारी सुविधा आपको देनी है। पंखे की, कूलर की, एसी की, जो भी सुविधा आपको दिख रही है ना, वो आपको अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को अवश्य और अवश्य देनी है। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा। राधे राधे हरे नंबर कृष्ण। यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।
अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा।